कि आखिर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से कब लौटेंगी, वहां फंसी हुई हैं, वहां से अब तक आ नहीं सकी है। सुनीता विलियम्स की आप तस्वीर देख रहे हैं, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स हैं, तो भारतीयों का एक अलग कनेक्शन भी उनके साथ है कि एक हमारा अपना अंतरिक्ष में फंसा हुआ है, कैसे वो वापस आएगा उसके लिए दुआएं और प्रार्थना भी हो रही है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये आप देख रहे हैं, ये अंतरिक्ष की तस्वीर है उनकी, अंतरिक्ष में किस तरह से रह रही है। वहां गई थी अंतरिक्ष में खास मकसद के साथ, नासा का एक बड़ा मिशन था, लेकिन वो मिशन क्या बीच में अटक गया है। कहा जा रहा है जिस यान में सुनीता विलियम्स हैं, अगर इस यान से जो गैस लीक हो रही है, ये यान नीचे धरती पर आता है तो बीच में आग का गोला बन जाएगा, उसमें धमाका हो सकता है। जरा रिपोर्ट देखिए। इसमें खतरे में फंस गई सुनीता विलियम्स, धरती पर लौटी तो आग का गोला बन जाएगा यान। अंतरिक्ष में खराब यान में फंस गई सुनीता। 20 से ज्यादा दिनों से सुनीता खराब यान के साथ अंतरिक्ष में फंसी हुई है। नासा की तमाम कोशिशों के बाद भी अंतरिक्ष यान अभी भी खराब हालत में खड़ा है। हर नए दिन और नए घंटे के साथ सुनीता की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि अंतरिक्ष में फंसी सुनीता कब धरती पर लौटेंगी। अब मैं आपको बताऊं, सुनीता जिस यान में गैस लीक हो रही है, वो यान कौन सा है पहले देखिए। ये लॉन्चिंग की तस्वीर है। सुनीता विलियम्स जिस वक्त लॉन्च हुआ ये नासा का मिशन, इस यान में बैठकर सुनीता अंतरिक्ष में गई, स्पेस में गई और स्पेस में है अभी तक वो। ये आप देख रहे हैं, ये लॉन्चिंग के वक्त की तस्वीर है जिस वक्त ये नासा का मिशन शुरू हुआ था। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये है वो यान। इस यान के अंदर सुनीता विलियम्स है, इसी में गैस लीक हो रही है। अब इस यान की खासियत जल्दी से आपको बताऊंगा कि आखिर इसकी खासियत क्या है। इस यान को लेकर देख रहे हैं आप, ये है वो यान, ये है वो यान। और इसके बारे में आपको बताऊं कि सुनीता और उनकी साथी इस कैप्सूल में अंतरिक्ष पहुंचे हैं। इसी कैप्सूल के अंदर, इस कैप्सूल को बोइंग और नासा ने मिलकर बनाया है। ये सुनीता विलियम्स को आप देख रहे हैं, इसमें करीब 7 यात्रियों के बैठने की सुविधा दी गई है कि 7 लोग इसमें बैठ सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ही सामान भी इसमें भेजा जा सकता है। सुनीता के अंतरिक्ष यान में कुल 2 अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं। इसके अलावा करीब 345 किलोग्राम का वजन ये इसमें आ सकता है। इसको स्टारलाइनर कैप्सूल की ये पहली मानव युक्त उड़ान थी, यानी इसमें मानव कभी नहीं गया, पहली बार मानव भेजा गया, यानी पहली बार कैप्सूल में इंसान बैठकर अंतरिक्ष में गया है। इस यात्रा का मकसद अंतरिक्ष यान की टेस्टिंग करना था कि अगर ये सफल हुआ तो क्या होगा, अंतरिक्ष तक पहुंचने और वहां से वापस लौटने का एक टेस्ट हो जाएगा कि इस यान में बिठाकर लोगों को स्पेस में भेजा जा सकता है और फिर बुलाया जा सकता है। इसी की टेस्टिंग के लिए सुनीता को भेजा गया, नासा ने भेजा, जिसमें अंतरिक्ष तक पहुंचना और वहां से वापस लौटना शामिल था। परीक्षण अगर सफल हो जाता तो इसको टैक्सी की तरह चलाया जाता, लोगों को बिठाया जाता, मोटी रकम ली जाती, अंतरिक्ष की सैर कराई जाती और वापस आ जाता। यानी पृथ्वी से कभी भी कुछ भी यात्रियों को भेजा जा सके अंतरिक्ष में। नासा अंतरिक्ष की सैर जैसे कमर्शियल प्लान पर काम कर रहा है और ऐसी ही एक परीक्षण कुछ दिन पहले मस्क ने की थी जो कि सफल रही थी। हालांकि नासा अपने इस अंतरिक्ष मिशन में नाकामयाब हो गया, इसे नाकामी भी मानी जाएगी। इस नाकामयाबी को लेकर नासा पर सवाल भी उठाया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लॉन्चिंग के दौरान इसमें हीलियम गैस लीक होने लगी। बोइंग के इंजीनियर्स को लॉन्चिंग के दौरान गैस लीकेज के बारे में पता चला, लेकिन तब उन्हें लगा कि यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यात्रा के दौरान 4 और जगह से हीलियम गैस का रिसाव शुरू हो गया, यानी गैस इसमें एक जगह लीक नहीं हो रही है, अब 4 जगह गैस लीक होने लगी। ऐसी स्थिति में उतरने पर अंतरिक्ष यान में, जैसे ही अंतरिक्ष में आएगा, वातावरण के संपर्क में आएगा तो आग का गोले में तब्दील हो सकता है। फिलहाल सुनीता विलियम्स खराब यान के साथ अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं और आपको बताऊं, सुनिए जरा वैज्ञानिक क्या कुछ कह रहे हैं। सृजनपाल से बात की कि ये जो कैप्सूल है ये क्या होता है, कौन सी बला है, बहुत से लोगों ने पहली बार सुना जाना। सुनिए जरा वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। स्पेस कैप्सूल अंतरिक्ष यान का वो भाग होता है जहां पर जो क्रू यानी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो रहते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है क्रू मॉड्यूल, वहां पर अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, उनके कंट्रोल्स होते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था होती है और वहीं से वो सब कुछ कंट्रोल और कम्युनिकेट करते हैं। इसका दूसरा भाग होता है सर्विस मॉड्यूल, और सर्विस मॉड्यूल में वो इक्विपमेंट्स होते हैं, ईंधन, रॉकेट सिस्टम्स, प्रोपल्शंस, ये सारी चीजें होती हैं जो क्रू मॉड्यूल के साथ मिलकर के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में जो है नेविगेट करने में, कम्युनिकेट करने में और इस केस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने में मदद करती है। अब देखिए जरा कैसे वापस आएगा। ये नासा का दफ्तर आप देख रहे हैं, नासा का दफ्तर यही तैयारी करता है, स्पेस में किसी को भेजना है। नासा के हाथ पांव फूले हुए इस वक्त। अगली तस्वीर दिखाऊं, माना जा रहा है क्या मस्क अपने तकनीक के जरिए वापस ला सकते हैं स्पेस एक्स, मस्क की अपनी कंपनी है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर हुआ क्या है, इसके अंदर हुआ क्या है। ये आप देख रहे हैं, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी 5 जून को स्टारलाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस मिशन पर गई थी। उन्हें अंतरिक्ष से 13 जून को वापस लौटना था, लेकिन अभी तक वापसी नहीं हुई। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद से ही उनका यान खराब हो गया। दावा यह है कि उनके अंतरिक्ष यान से हीलियम गैस लीक हो रही। तमाम कोशिशों के बाद भी नासा यान की इस खराबी को सही नहीं कर पाया।
25 घंटे की यात्रा के बाद जब यान अंतरिक्ष में पहुंचा था तब एक जगह से हीलियम गैस लीक हो रही थी, लेकिन अब यान में 4 जगह से गैस लीक हो रही है। इसके साथ ही यान के 5 थ्रस्टर खराब हो गए। थ्रस्टर जो होता है वो हवा में यान को आगे बढ़ाता है। आपने सुना होगा जब चंद्रयान गया तो कहा गया उसका थ्रस्टर बंद किया गया क्योंकि उसकी रफ्तार कम करनी थी। इसके 5 थ्रस्टर खराब हो गए जिसको आगे बढ़ाते हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति में यान धरती पर लौटा तो उसमें आग लगने का खतरा है। यही वजह है कि नासा की पूरी टीम अंतरिक्ष यान की खराबी सही करने में जुटी हुई है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि अंतरिक्ष यान के पास सिर्फ 24 दिन का ईंधन बाकी है। ऐसे में जल्द से जल्द सुनीता की पूरी टीम के साथ धरती पर वापसी जरूरी है। नासा ने जानकारी दी है कि इस मिशन के 90 दिनों के लिए इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका मतलब है कि अब आगे 90 दिनों तक दोनों अंतरिक्ष यात्री वापस नहीं आएंगे। फिलहाल नासा ने कहा है कि हमें अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की कोई जल्दी नहीं है। नासा के क्रू कार्यक्रम के प्रबंधक ने कहा स्पेस स्टेशन रुकने और लंबे समय तक रहने के लिए एक अच्छी सुरक्षित जगह है। अंतरिक्ष यान के पास यात्रियों की सहायता के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है। देखिए, नासा अपनी नाकामयाबी स्वीकार नहीं करेगा कभी, लेकिन प्लान बी के तहत एलोन मस्क की भी अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी में मदद कर सकते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए मस्क से बात की गई है। मार्च में मस्क ने 5 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचाया गया था और फिर वहां से धरती पर सुरक्षित वापसी कराई थी। मस्क के अंतरिक्ष यान में 2 से 4 यात्रियों की बैठने की सुविधा है। इमरजेंसी की हालत में इस विमान में अतिरिक्त यात्रियों को भी बिठाया जा सकता है। फिलहाल नासा अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापसी की कोशिशें कर रहा है। अगर सफलता नहीं मिली तो मस्क भी मदद कर सकते हैं। यह तैयारी। अब सुनिए जरा वैज्ञानिक को क्या कुछ कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे वापस आना है, वापस आने का कोई तरीका है भी या नहीं। सुनिए। हीलियम एक तरह से जो फ्यूल प्रेशर है उसको मेंटेन रखती है। जैसे जैसे फ्यूल जाता रहता है, खत्म होता रहता है, उसमें वैक्यूम ना हो पाए और हीलियम भरता रहता है ताकि वो वैक्यूम ना हो। और अगर वैक्यूम हो जाए तो वो पूरा जो अंतरिक्ष यान है वो पिचक जाएगा, तो इसलिए उस वैक्यूम से भी बचाती है। यानी कि स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, यानी कि अंतरिक्ष यान अपने शेप में रहे, अंतरिक्ष यान के जो ईंधन के जो कंपार्टमेंट हैं वो शेप में रहे, उसका काम करती है। और दूसरा काम करती है हीलियम की वो ईंधन जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उन दोनों को धक्का दे करके जो कंबस्टन चेंबर है, जो रॉकेट का मेन इंजन है, वहां पर उसको भेजती रहती है। अब 5 जगह से रिसाव हो रहा है तो ये थोड़ा सा चिंताजनक विषय तो है, लेकिन एक चीज़ और मद्देनजर हमें रखनी पड़ेगी, एक चीज़ हमें अपने ध्यान में रखनी होगी कि एक अंतरिक्ष यान जब ऐसे ये स्टारलाइनर गया है तो इस अंतरिक्ष यान में 8-10 गुना हीलियम होती है जितनी इसको वास्तविक में ज़रूरत होती है। तो हीलियम हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा भर के हम रखते हैं। तो थैंकफुली यहाँ पर भी अभी हीलियम काफ़ी बची हुई है, लेकिन अगर इस तरह से रिसती रही और लीक होता रहा हीलियम का तो आगे चल के चिंताजनक विषय ये बन सकता है। इसीलिए अभी भी नासा ने और बोइंग जो स्टारलाइनर का मैन्युफैक्चरर है उन्होंने उनको बोला है कि अभी आप लोग ISS पे यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वेट करिए और हम अभी उस डेटा को एनालिसिस करेंगे। संभवतः जब 6 तारीख के आसपास, 6 जुलाई के आसपास हम उनको वापस ला पाएंगे। और अगर इस यान में नहीं आ पाए तो हमारे पास बैकअप यान भी हैं जो स्पेसएक्स